हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या था। जैसे मान लो अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्सिव की, है ना, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या देखना होता है हमें, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें, और हाँ यहाँ पे हम लोग जो भी बात करेंगे किसी सेट ए पे बात करेंगे, सही ना। तो मान लो कोई सेट ए है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ए कामा ए, है ना, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। कहने का मतलब ये हो कि ये जो नंबर है वो नंबर सेम सेम होना चाहिए, इस तरह का पेयर रिलेशन में होना चाहिए। ए सेट में जो भी एलिमेंट होगा उन सभी के लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये था। और सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन में तो इसमें हमें यह देखना है कि अगर ए कामा बी इस तरह का ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन में है, ए कामा बी यानी कि डिफरेंट ए कामा बी अगर रिलेशन में है, तो इंप्लाइज बी कामा ए भी होना चाहिए रिलेशन में। अगर, है ना, अगर ये ऑर्डर पेयर है तो ये भी ऑर्डर पेयर होना चाहिए। अब अगर मान लो कि ये ऑर्डर पेयर है ही नहीं इस तरह का, तब वो सिमेट्रिक रिलेशन कहला जाएगा, सही है ना। यहाँ पे बोला कि इफ, है ना, इफ अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और एक है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव में दो ऑर्डर पेयर ढूंढेंगे। किस तरह का, इस तरह का, इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। देखो जो एलिमेंट यहां पे खत्म हुआ उसी से ये स्टार्ट हुआ है, तो इंप्लाइज दैट कि ए कामा सी भी होना चाहिए किसमें, आर में, ठीक है। तभी हम उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। कहने का मतलब अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर मिल गया हमें, तभी हम लोग ये चेक करेंगे। और अगर मान लो कि ये ऑर्डर पेयर मिला ही नहीं, तो उस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोल देंगे, ये ध्यान रखना है। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है कि जो भी सेट में एलिमेंट्स होगा सभी का खुद के साथ पेयर होना ही चाहिए, सभी एलिमेंट का होना चाहिए, ठीक है ना, ये कंडीशन है। अच्छा, और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा एम्प्टी रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का हेडलाइन पढ़ लो। इसमें लिखा है सो दैट द रिलेशन R1, है ना, 9 का फर्स्ट में एक रिलेशन R1 है ना। सो दैट द रिलेशन R1 इन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर R, एक सेट दे दिया है ना। सेट क्या है, R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। यानी कि जो भी हम बात करेंगे वो रियल नंबर ही पे ही बात करेंगे, सही ना। यानी कि जो रिलेशन होगा वो R टू R होगा, है ना, R बोले तो रियल नंबर, ठीक है। चलिए अब रिलेशन कैसे डिफाइन किया हुआ है R1, तो वो देखो R1 इज इक्वल टू बोला हुआ है कि ए कामा बी ऑर्डर पेयर होना चाहिए ए कामा बी टाइप का, सच दैट ए इज लेस इक्वल बी, ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है। और हमसे ये बोला गया इज रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, सिमेट्रिक, ठीक है। तो पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझो। यहां पे बोला कि R क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। यानी कि जो हम लोग सेट ए पे बात करते थे वहां पे ए की जगह कौन है, ऑल रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है, नंबर लाइन पे इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी, तो इसके बीच में जितना भी नंबर है पॉइंट में हो 2/3 ये सभी क्या है, रियल नंबर है, सही ना। यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर सबको छोड़ करके, तो इसके बीच में जितना भी नंबर है सभी रियल नंबर, पॉइंट में भी हो सकता है 2/3 भी हो सकता है, ये सभी रियल नंबर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि हम लोग जो रिलेशन की बात करेंगे, रिलेशन
तो रिलेशन जो है वो किसका सबसेट होगा, आर क्रॉस आर का, मतलब रियल टू रियल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में बात करते हैं। तो R1 क्या है, R1 एक रिलेशन है। ठीक है, वो डिफाइन किस तरह से है कि A कॉमा बी है ना, ऑर्डर पेयर इस तरह से होना चाहिए कि सच दैट कि पहला वाला जो नंबर है, पहला वाला जो नंबर है वो छोटा होना चाहिए B से या फिर उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब देखो बोला गया कि अगर ऐसा रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। सही ना, सिमेट्रिक नहीं होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक एक करके सब पे बात करते हैं। चलो, सबसे पहले बात करते हैं ए नंबर पे, यानी कि रिफ्लेक्सिव पे, है ना, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ लिख लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाना हमको, हमें देखो जब भी आप प्रूफ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो आप ये देख लो कि कौन कौन सा है और कौन नहीं है। मतलब रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव के लिए सिर्फ आप डेफिनेशन टाइप का लिख दो तो ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, और अगर सिमेट्रिक नहीं है तो एक एग्जाम्पल देना होगा कि क्यों सिमेट्रिक नहीं है। जैसे मान लो, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। सॉरी, यहाँ पे R1 बोलेंगे, ए कामा ए बिलोंग्स टू R1, चूंकि रिलेशन का नाम क्या है, R1 है, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, बस ये हो गया। यानी कि यहाँ पे जो है ये रिफ्लेक्सिव है, तो हम लोग सिर्फ ये लिख के चले आएंगे। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं, यानी कि फॉर सिमेट्रिक। आप चाहो तो इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक, लेकिन एग्जाम्पल हम लोग वहां पे देना जरूरी होता है जहां पे वो नहीं होता। जैसे सिमेट्रिक नहीं है तो यहाँ पे एग्जाम्पल से बताएंगे क्यों सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, सिमेट्रिक के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। तो जब आप प्रूफ कर रहे होगे तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं है उस पर सोचने की जरूरत है कि कौन सा एग्जाम्पल दें जो उसको सेटिस्फाई ना करे, सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। जैसे मान लो, तो यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ना। जैसे मान लो हम ले लिए कि 2,3 बिलोंग्स टू R1, तो इम्प्लाइज दैट, ठीक है, कि 2 जो होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा किससे, 3 से। तो ये बात बिल्कुल सही है, 2 क्या होता है, 3 से छोटा होता है। सही है ना, तो ये बिल्कुल सही है। तो अब क्या इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 3 जो है वो छोटा होगा 2 से, तो ऐसा नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे नॉट ट्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये बोल सकते हैं 3,2 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा R1 को, यानी कि 2,3 तो R1 में होगा लेकिन 3,2 R1 में नहीं होगा। तो सिमेट्रिकली यही तो दिखाना होता है कि 2,3 और 3,2 दोनों होना चाहिए था। तो यहाँ पे 2,3 बिलोंग कर रहा है लेकिन 3,2 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सो R1 इज, तो यहाँ पे आप यहाँ भी लिखोगे कि R1 इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो यहां बोलेंगे R1 इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहां पे हम लोग क्या किए, जो नहीं है तो उसके लिए हमें एग्जांपल देना पड़ता है, जो है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे सी नंबर, अब देखो सी नंबर में क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव है तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, देखो क्या बोलेंगे हम लोग, लेट मान लेंगे, लेट A, B belongs to R1 and B, C belongs to R1। ठीक है, तो implies that, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A1 लेस देन होगा B से, A जो होगा वो लेस इक्वल होगा B से, एंड B जो है वो लेस इक्वल होगा C से। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि अगर ये बिलोंग कर रहा है, ये ऑर्डर पेयर अगर R1 में है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, है ना। तो बोलेंगे A इज लेस इक्वल B एंड B इज लेस इक्वल C। तो यहां से 100% हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि A जो छोटा है B से और B छोटा है C से, तो डेफिनेटली A जो है छोटा होगा C से, है ना, बहुत ही छोटा होगा। यहाँ बोल सकते हैं कि A लेस इक्वल C। सही है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि A, C बिलोंग्स टू R1।
सही ना। तो यहाँ पे क्या मिला हमें कि a कॉमा बी R1 में है, b कॉमा सी R1 में है, तो हमने क्या नोटिस किया कि a कॉमा सी भी R1 में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये ट्रांजिटिव है। तो यहाँ बोलेंगे R1 इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया क्या, ये प्रूफ हुआ कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि R1 इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। और ये हो गया, हमें प्रूफ करना था, है ना, तो ये हो गया प्रूफ। सही ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। इसका मतलब जो है उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो नहीं है उसके लिए आपको एग्जाम्पल देकर समझाना पड़ेगा। सही ना, कि आखिर क्यों नहीं है। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए, तो अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड नंबर। 9 का जो सेकंड नंबर वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। तो यहां भी क्या है सेकंड में, सो दैट द रिलेशन R2 इन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आर डिफाइंड एज। अच्छा, यानी कि इस बार फिर से सेट दे दिया है रियल नंबर। ये हम लोग 9 के सेकंड पे बात कर रहे हैं। फिर से एक सेट है रियल नंबर जो R को डिनोट कर रहा है, और R2 इस बार रिलेशन का नाम है R2। और वो किस तरह से दिया हुआ है, a कॉमा बी सच दैट a इज लेस इक्वल बी स्क्वायर इज, इसके बाद क्या लिखा है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। यानी कि इस बार जो है ये तीनों में से कोई भी नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों में से कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें तीनों के लिए एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा ऑर्डर पेड़ है जो इसमें नहीं होगा। जैसे मान लो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है, सेम एलिमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो चलो हमने मान लिया कि लेट कि 0,5 और 0,5 है ना, सेम लेना पड़ेगा, दोनों रियल ही रखना पड़ेगा। बिलोंग्स टू R1, अगर हमने R1 नहीं R2, अगर हमने ये माना कि 0.5 0.5 R2 में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्लाइज दैट कि 0.5 इज लेस इक्वल 0.5 का होल स्क्वायर। ये वाला कंडीशन होल्ड करेगा क्योंकि b पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो a का वैल्यू भी 0.5, b का वैल्यू 0.5 है ना। तो इम्प्लाइज दैट 0.5 इज लेस इक्वल 0.5 का स्क्वायर। जबकि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ट्रू नहीं होगा, नॉट ट्रू। क्यों ट्रू नहीं होगा, क्योंकि 0.5 का जो स्क्वायर है वो 0.25 आ जाएगा। सही है, 0.25, तो 0.25 तो छोटा है ना 0.5 से, तो यहाँ पे बोल रहा है बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता, और ना ही ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रू नहीं है। और अगर ये ट्रू नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया कि क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है। सही ना, तो एक एग्जाम्पल काफी होता है। अब बी नंबर, फॉर सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक के लिए क्या दिखाएंगे, क्योंकि सिमेट्रिक भी यहाँ पे बोला नहीं है, तो इसका मतलब फिर से हम एक एग्जाम्पल लेंगे। सही है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर ले लेते हैं। मान लो हमने ऑर्डर पेयर ले लिया कि 1,3 क्या ये 1,3 रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो चेक कर लेते हैं। बिलोंग्स टू R2 चेक कर लेते हैं। तो 1 जो है वो क्या होना चाहिए, लेस इक्वल 3 का स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ये ट्रू है ना, तो ये होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 3,1 भी अगर रिलेशन में मिल गया तो ये सिमेट्रिक होगा, जो कि ऐसा नहीं होगा, देख लो आप। बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R2। क्यों, क्योंकि आप देखो कि 3 जो है वो छोटा नहीं होगा किससे, 1 के स्क्वायर से।
तो इसका मतलब ये हो कि नॉट ट्रू, है ना, नॉट ट्रू। तो इसका मतलब ये वो कि 3,1 R2 को बिलोंग नहीं कर रहा है। 1,3 R2 को बिलोंग किया, लेकिन 3,1 R2 को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि R2 इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। और ये हो गया इसका कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं सी पे, यानी कि फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में क्या लेंगे हम लोग, है ना। देखो ट्रांजिटिव में दो ऑर्डर पेड़ हमें लेना पड़ेगा जो R2 को बिलोंग करेगा। तो दो ऑर्डर पेड़ ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। एक ले लेते हैं लेट 3,3 कर लेते हैं, ठीक है ना, बिलोंग्स टू R2। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि 3 जो है वो छोटा होगा या बराबर होगा -3 के होल स्क्वायर से। तो इम्प्लाइज दैट 3 इज लेस इक्वल 9। तो ये बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ट्रू है ना, ये ट्रू है, यानी कि इस तरह का ऑर्डर पेयर R2 में होगा। अच्छा, अब एक ले लेते हैं -3,1 कर लेते हैं, ठीक है। माइनस जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ, इसको भी ले लेते हैं क्या R2 में है। तो चेक करते हैं क्या ये बात सही है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -3 इज लेस इक्वल 1 का स्क्वायर। तो बिल्कुल सही है, -3 क्या होता है, छोटा होता है 1 से। तो यहाँ बोलेंगे -3 इज लेस इक्वल 1। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 1 जो है कि बड़ा होता है -3 से। तो ये भी ट्रू है, ठीक है। तो अगर हमें ये मिल गया कि -3,1 अगर ये 3,1 R2 में मिल गया तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, लेकिन नहीं मिला तो ये नॉट ट्रांजिटिव। तो चेक करते हैं, है ना। तो बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R2। कैसे, वो देखो, यहाँ पे आप बोलोगे कि 3,1 के लिए बात कर रहे थे ना, तो 3 इज लेस इक्वल 1। क्या ये ट्रू है, बिल्कुल नहीं। 3 छोटा होता है क्या 1 से, तो बिल्कुल नहीं, 3 तो बड़ा होगा ना 1 से। तो बोलेंगे नॉट ट्रू, है ना, ये नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। तो इसलिए क्या बोलेंगे कि ये दोनों ऑर्डर पे रिलेशन में तो है, लेकिन 3,1 ये रिलेशन में नहीं है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि R2 इज नॉट ट्रांजिटिव, R2 ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा रिलेशन था ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। तो अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, इसका जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग है, बिल्कुल थोड़ा सा, कि यहाँ पे बी पे स्क्वायर न डाल के बी पे क्यूब कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि नाइदर सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, तीनों में से कोई नहीं है। तो ये प्रूफ करना है, तो देखते हैं। तो इसका 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का 3, देखो इसमें लिखा है सो दैट द रिलेशन R3 इन द सेट ऑफ रियल नंबर आर डिफाइंड एज द ये नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे भी सेट दिया है ऑल रियल नंबर, इस बार रिलेशन का नाम R3 रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्यूब कर दिया है, स्क्वायर की जगह क्यूब, ठीक है। चलिए, इसका मतलब ये वो कि हमें तीनों दिखाना है कि ये तीनों में से कोई भी नहीं है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। इसका मतलब तीनों के लिए एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखेंगे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक हम लोग ऑर्डर पे ले लेते हैं, ठीक है। लेट, चलो मान लेते हैं क्या कि -3, है ना, -3 बिलोंग्स टू R3, ये हमने मान लिया। तो देखते हैं क्या ये बात सही है। इम्प्लाइज दैट अगर ये R3 को बिलोंग कर रहा है तो ये इस ऑर्डर पेड़ को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब -3 इज लेस इक्वल -3 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, -3 इज लेस इक्वल -27, ठीक है। तो अब आप बताओ क्या -27 बड़ा है -3 से, बिल्कुल भी नहीं। -3 बड़ा होगा ना -27 से, चूंकि नेगेटिव लग गया है तो जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी -3 जो है -27 से बड़ा होगा, जबकि ये उल्टा बोल रहा है। इसका मतलब ये नॉट ट्रू, है ना, ये ट्रू नहीं है। और अगर ये ट्रू नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए बी नंबर में बात करते हैं, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। तो ये चूंकि ये सिमेट्रिक भी नहीं है तो एक एग्जांपल हमें दिखाना पड़ेगा कि सिमेट्रिक क्यों नहीं है।
ठीक है। चलिए तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा, लेट 2,3 ले लेते हैं, ठीक है ना, 2,3 कर लेते हैं, सही है। चलिए या फिर ऐसा करते हैं 2,3 नहीं, 1,3 कर लेते हैं ना, ज़्यादा बेहतर होगा। 1,3 बिलोंग्स टू R3, तो क्या देखते हैं ये सही है कि नहीं है। तो 1 क्या होना चाहिए, 1 लेस इक्वल 3 का होल क्यूब, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इज लेस इक्वल 27। तो ये बात बिल्कुल सही है ना, 27 बड़ा होता है 1 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। लेकिन अगर हम लोग इसको पलट दें, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, क्यों, देखो अगर यहाँ पे 3 लिखें, क्या 1 का क्यूब, तो क्या 3 जो है वो छोटा होगा 1 से, बिल्कुल नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3,1 बिलोंग नहीं कर रहा है R3 को, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि R3 इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सी नंबर पे आते हैं। सी नंबर पे लेना है हमें ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 ऑर्डर पे लेना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन सा ले लेते हैं, मान लो लेट 8,3 बिलोंग्स टू R3, देखते हैं क्या ये बात सही है ना, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 लेस इक्वल 3 का क्यूब, तो हाँ ये बिल्कुल सही आ जा रहा है ना, 8 लेस इक्वल ये 9 आ जाएगा, तो ये ट्रू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक और मान लेंगे, जहाँ पे ये खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे एक ले लेते हैं 3 और एक ले लेते हैं 3 के पावर कितना ले लें, 1/3 ले लेते हैं ना, 1/3, कुछ इस तरह का हमने नंबर लिया है। अब देखना अगर ये मान लो बिलोंग कर रहा है R3 को, तो ये भी बात सही होना चाहिए, चेक करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इज लेस इक्वल 3 के पावर 1/3 और इसका क्यूब करना पड़ेगा, सही ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे 3 कट जाएगा, पावर क्या बचेगा, 3 इज लेस इक्वल 3। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 छोटा तो नहीं है 3 से, लेकिन 3 इक्वल टू 3 तो है, तो दोनों में से कोई भी एक सही है तो वो स्टेटमेंट सही माना जाता है, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो क्या अगर 8,3 और 3,3 के पावर 1/3 अगर ये दोनों बिलोंग कर रहा है R3 को, तो डेफिनेटली 8,3 के पावर 1/3 भी बिलोंग करना चाहिए R3 को, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। और अगर बिलोंग नहीं किया तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम लोग चेक करते हैं, तो लिखेंगे बट 8,3 के पावर 1/3 है ना, 8,3 के पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, क्यों, क्योंकि देख लो आप कि 8 को यहाँ पे रखो और लेस इक्वल और 3 के पावर 1/3 और इसके पावर 3 ले लो, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 इज लेस इक्वल 3 आ जाएगा, है ना। तो क्या 8 छोटा होता है 3 से, नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि R3 इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ओवरऑल ये प्रूफ हुआ कि R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट R3 इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, है ना, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। और ये हो गया प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना था। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर जो चीज़ें नहीं है उसके लिए हमें एग्जाम्पल देना पड़ता है, और अगर है तो एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है ना, आप डेफिनेशन से ही काम चला लोगे। तो कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होता है जिसके लिए आपको एग्जाम्पल आपको पहले से पता होना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन जो आपके सामने आ जाएगा और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, अच्छा रिलेशन आर है और कोई सेट दे दिया, मान लो हम लोग सेट ए मान लेते हैं ना, लेट जो सेट दिया उसका नाम कुछ नहीं दिया तो हमने मान लिया ए, और यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, ठीक है, ये हमने मान लिया।
अच्छा आगे बढ़ते हैं, गिवन बाय, रिलेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, कुछ ऑर्डर पर इसके अंदर दिया हुआ है, क्या क्या, 1 2 2 1, 1,2 और 2,1, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर नॉट ट्रांजिटिव। तो कहने का मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप बोलोगे कि फॉर रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या चाहिए था। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या चाहिए था, 1 1 2 2 3 3, क्या इसमें है, नहीं है। तो आप यहाँ पे बोल दो एक एग्जाम्पल दे करके कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। तो जब अगर नहीं है तो आपको एक एग्जाम्पल देके बताना होगा क्यों नहीं है। बी नंबर में फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या दिखाना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक के लिए आप देखो यहाँ पे देखो कि 1,2 इसमें है तो 2,1 भी इसमें है। तो यहाँ पे बोलेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 also belongs to R। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि 1,2 2,1 दोनों बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे कि R जो है R इज सिमेट्रिक। तो R क्या है, सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव में, फॉर ट्रांजिटिव देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलेंगे, हमें ऐसा दो ऑर्डर पेयर ढूंढना पड़ेगा जो जहां पे खत्म हो वहीं से स्टार्ट हो। तो आप देखो 1,2 है फिर 2,1 है, तो 2 से ये स्टार्ट हुआ, सॉरी 2 पे खत्म हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, तो 1,1 इसमें होना चाहिए, क्या इसमें है, नहीं है। तो इसी बात को यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि नहीं है तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर, सही ना। बट 1,1 है ना, 1,2 जहां पे खत्म हो वहीं से स्टार्ट हुआ, तो 1,1 भी इसमें होना चाहिए था, बट 1,1 इसमें है क्या, नहीं है। तो बोलेंगे 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो बोलेंगे कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। इस तरह का ऑर्डर पेयर तो मिल गया लेकिन हमें ये नहीं मिला, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा कि ये ना ही रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब इसका अगला क्वेश्चन है 10 का सेकंड नंबर। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था क्योंकि इसमें देख के बताना है। देखो अब अगला क्वेश्चन है 10 का सेकंड नंबर। इसमें लिखा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, है ना। तो एक सेट मान लेते हैं ए, दिया हुआ 1, 2, 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गिवन बाय, जो रिलेशन है वो दिया हुआ, क्या रिलेशन दिया है, 1 1 2 2 3 3, 1, 1, 2, 2, 3, तो ये तो देखते के साथ लग गया क्या कि रिफ्लेक्सिव तो है, और 2, 1, और ये सिमेट्रिक भी दिख रहा है ना। अच्छा 1, 2, 2, 3 दिया, 1, 2, 2, 3, तब ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, बोला गया इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो जो है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर, ए नंबर में फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखना पड़ेगा हमें,
रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग बोलेंगे कि 1 1 2 2 3 3 है ना, ये सभी बिलोंग कर रहा है इसको, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आप बोल लो कि 1 1 1 1 2 और 3 3 बिलोंग्स टू आर, सही ना, फॉर आर, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पे बोल देंगे आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, बी नंबर, फॉर सिमेट्रिक, चूंकि सिमेट्रिक नहीं है तो हमें एक एग्जांपल देना पड़ेगा क्यों नहीं है। फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए आप क्या देखोगे, 1 1 2 2 3 3, ये तो ये जो तीनों ऑर्डर पेयर है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा। हम लोग बात करेंगे डिफरेंट वाले पे, 1 2 इसमें है तो 2 1 इसमें है क्या, तो 2 इसमें नहीं है, तो इसी बात को लिख देंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम लोग बोलेंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अच्छा, फॉर ट्रांजिटिव बोलो, ट्रांजिटिव क्या बोलेंगे, हमें दो ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा, ऐसा ऑर्डर पेयर जहां पे खत्म हो वहीं से स्टार्ट हो। जैसे मान लो हमने देखा 2 2 है, तो 2 पे खत्म हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, तो 2 3 इसमें है तो ये है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 है, 2 से ये स्टार्ट हुआ, तो 1 3 इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं है, तो बस इसी एग्जाम्पल को हम लिख देंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर। देखो जहां पे खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ, तो अगर 1 2 आर में है, 2 3 आर में है, इस तरह का ऑर्डर पेयर है, बट 1 3 इसमें नहीं है, तो बोलेंगे बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए क्या बोलेंगे कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, है ना, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे यही हमें प्रूफ करना था कि रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे देखो आप, रिफ्लेक्सिव तो आया लेकिन सिमेट्रिक नहीं आया और ट्रांजिटिव नहीं आया, सही ना, तो ये हो गया प्रूफ। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।